आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। 24 दिसंबर को शुरू हो रही है मोहम्मद रफी की जन्मशती, 100 बरस मोहम्मद रफी के। और इस मौके पर हमने विविध भारती के स्टूडियो में विशेष रूप से आमंत्रित किया है 3 ऐसे गायकों को जो मोहम्मद रफी की आवाज में गाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने हाजिर हैं सर्वेश मिश्रा। मैंने गाए तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे। मैंने गाए तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाए। और अब हमारे साथ जो दूसरे गायक हैं वो हैं नानू गुर्जर। हो आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम। 2 ऐसे गायकों को आपने सुना जो मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गाते हैं। एक और गायक हमारे साथ मौजूद हैं और ये हैं आशीष श्रीवास्तव। ओहो हो खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी। और ये है हमारा विशेष आयोजन। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मोहम्मद रफी की जन्मशती पर इस लंबी बातचीत के कई भाग आप सुनने वाले हैं। तो आज इस विशेष कार्यक्रम की पहली कड़ी। दोस्तों विविध भारती के स्टूडियो से मैं यूनुस खान बोल रहा हूं और मोहम्मद रफी को हम याद कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद रफी को याद करने वाले लोग दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं और विविध भारती भी दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। और आप सभी तक हम तमाम गायकों के साथ साथ मोहम्मद रफी की आवाज भी पहुंचाते रहते हैं। तो आपने ये महसूस कर लिया होगा कि अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है आज रफी साहब को याद करते हुए इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले सर्वेश से पूछते हैं। सर्वेश, विविध भारती के इस स्टूडियो में आते हुए और खास तौर पर रफी साहब को याद करने के लिए आते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले मैं यूनुस भाई आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और विविध भारती हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो हमें एक बहुत ये प्लेटफॉर्म जहाँ पे इतने बड़े बड़े कलाकार और सब आके गए हैं, तो ये प्लेटफॉर्म पे आना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। तो बहुत बड़ी बात है आज यहाँ पे आपके सामने बैठ के विविध भारती के साथ। रफी साहब जैसे हमारे अंग में बसे हुए हैं, क्योंकि आज जो भी हमारा नाम है, जो भी हम गा रहे हैं, लोग हमें मेरे नाम से ज्यादा रफी साहब के नाम से जानते हैं कि हाँ सर्वेश मिश्रा हैं तो ये रफी साहब के गाने प्रेजेंट करेंगे। क्या बात है। और लोग उतना प्यार देते हैं हमको। सही है। यहाँ नानू बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नानू, आप कैसा महसूस करें इस स्टूडियो में आते हुए विविध भारती? सबसे पहले तो यूनुस जी आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और एक छोटी सी शिकायत भी है कि इतनी देर से मुझे क्यों बुलाया। पहले बुलाया होता तो और अच्छा लगता, लेकिन अभी बुलाया तो बहुत अच्छा लग रहा है और आपने चांस दिया इतना अच्छा। और खासकर हम रफी साहब के लिए कुछ मीठी मीठी बातें करेंगे, उनको याद करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए धन्यवाद है आपका बहुत बहुत। बिल्कुल। आशीष, आप बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस जी, हम सबको एक साथ में लेके आने के लिए। यहाँ पर यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, कुछ कुछ गाने का भी मन कर रहा है, लेकिन हम लोग आगे थोड़ा थोड़ा गाएंगे।
मोहम्मद रफी साहब के बारे में मैं क्या बोलूं। सब लोग मोहम्मद रफी साहब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और जितना हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे और अच्छा गाएं, प्यार लोगों का पा सकें, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा सुना कि तीन ऐसी आवाजें हैं जो मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अब मैं सर्वेश आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिंदगी की राहों में कब आपको ऐसा लगा कि रफी आपके आदर्श हो सकते हैं और उनकी आवाज में आप गा सकते हैं? नॉर्मली ऐसे गाने तो हम शुरू में सीखते थे, इतना कुछ ये नहीं था, बट रफी साहब का एक गाने ने जो मुझे इतना इंस्पायर किया, वो गाना था कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। ओहो, शंकर हुसैन फिल्म का ये गाना है जी। तो जो अदायगी रफी साहब की थी और उसमें एक जो वर्ड पे मतलब वो समझ के जो उन्होंने पेश किया, वो चीज वर्ड को एक्सप्रेस किया, वो मेरे दिल में कहीं ना कहीं घर कर गया। ऐसे नहीं, मुझे आप मिसाल देके गा के बताएं कि कौन से वर्ड पर रफी साहब की कौन सी अदायगी आपको अच्छी लगी? गाना जो है शंकर हुसैन फिल्म का, वो कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। उसमें एक वर्ड आता है वहां पे जो उन्होंने अपना एक एक्सप्रेस किया है, वो जुबान से कभी उफ निकलती तो होगी, बदन धीमे धीमे सुलगता तो नहीं। उनके जो सिंपल गाने भी हैं, उनमें जो उनका मतलब एक्सप्रेशन है, वर्ड पे जो दबाव है, जो पेशकश है उनकी, वो इतनी जबरदस्त है कि उसको गाना आसान नहीं। आप क्लासिकली कर लो, हर चीज है, क्लासिकल भी जरूरी है, लेकिन उनका कुछ रफी साहब के बारे में बोले तो क्लासिकल भी उनका जबरदस्त था, और जो गाने को एक्सप्रेस करना, पर्दे पे उतारना, बहुत कमाल का था। मेरी बात करूं तो मैं रफी साहब को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। क्या उम्र रही होगी जब आपने ये डिस्कवर किया कि ये अदायगी, मुझे इन राहों पर चलना है, रफी साहब की आवाज की राहों पर चलना है? मैं कॉलेज टाइम में था, मैंने ग्रेजुएशन किया, वो करीब 20 साल का था तब। और किस शहर में थे? मैं गोंडा, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, आजकल अयोध्या के बगल में गोंडा डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ मेरे पापा लॉयर हैं, अभी भी करते हैं प्रैक्टिस, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और फिर 2000 में मुंबई आ गया। क्या बात है। आगे पूछेंगे कि उस शहर में रहते हुए विविध भारती ने आपका किस तरह से साथ निभाया था रफी साहब के गानों को डिस्कवर करने में। अभी नानू के पास जाते हैं। नानू, आप बताइए कि आपने कब ये महसूस किया कि आप रफी साहब की आवाज में गा सकते हैं, और संगीत की जो आपकी तालीम है वो कब, कहाँ, किस तरह से शुरू हुई? बेसिकली मैं रहने वाला हूँ हरदा डिस्ट्रिक्ट में, बाजनिया करके एक गाँव है, मालवा के हैं आप? मध्य प्रदेश। यस। बचपन से ही, जैसे सपोज करो मैं बचपन से ही संगीत सुनता जरूर है, भले ही नहीं गाता हो। जैसे मैं स्कूल जाता था तो रास्ते में एक बूढ़े दादा अपनी खटिया लेके रेडियो लेके बैठा करते थे। अरे क्या सीन है। मैं जाता था तब भी वो रेडियो लेके वो बैठते थे, रफी साहब, लता जी के गाने चलते थे उस रेडियो पे, आता था तब भी वो सुनाई देता था। लेकिन मैं वहां पे खड़ा रहता था कि यार कुछ तो मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, इतने अच्छे गाने कोई कैसे गा सकता है, इतनी अच्छी आवाज किसी की कैसे हो सकती है। तो वहीं से मैं इंस्पायर हुआ रफी साहब और लता जी के इनके गानों से, और एक अलग टाइप की आग थी अंदर की। मैं पहले हारमोनियम ट्राई करता था बजाने के लिए, वो गाने जो मैं वो बूढ़े अंकल जी के रेडियो में सुन के जाता था घर, ना बैग पटकता था और सीधे हारमोनियम के पास जाता था। ये रियल स्टोरी है मेरी। वाह। और जब तक वो जो गाना मैं अभी सुन के आया हूँ वो मैं हारमोनियम पे ना बजा लूं और थोड़ा सा गुनगुना ना लूं, तब तक चैन नहीं आता था। तो वहीं से मुझे लगन लगी और रफी साहब मेरे आइडल हो गए। तो शुरुआती दौर में वो कौन सा गाना था जो सबसे दिल के आपके करीब रहा था और आप गुनगुनाया करते थे? कितने सारे तो गाने हैं, लेकिन शुरुआती दौर में कोई गाना जो आपने ट्राई किया हो और आपको लगे कि हाँ ये गाना मैं सबसे अच्छा गाता हूँ? गाना है वो जब याद आए, बहुत याद, पारसमणि फिल्म का ये गाना। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत
जलाए बुझाए। क्या बात है। तो इस तरह से संगीत की राहों पर आप ऐसे ऐसे गाने सुन के थोड़ा मुझे लगता था कि क्या मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो एक शुरुआत की जाए, और फिर मैं मुंबई आ गया कुछ सालों बाद, और यहाँ पे मैंने काफी स्ट्रगल किया और कई लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से मिला, और अच्छा है सब। रफी साहब की कृपा है। क्या बात है। अब आशीष से पूछते हैं। आशीष, आपके साथ कब हुआ ऐसा, क्या आपको लगा कि नहीं बस ये रफी साहब मेरे आदर्श हैं और मैं म्यूजिक की दुनिया में ही आऊंगा? देखिए सर, मेरे साथ शुरुआत में हुआ क्या, जब हम ग्रो कर रहे थे, बड़े हो रहे थे, तब 90s का दौर चल रहा था। हाँ हाँ। और 90s के काफी गाने मतलब गली गली में बजते रहते थे। कैसेट्स का दौर था वो। जी जी। तो वो टाइम पे हम लोग 90s के गाने सुन सुन के बड़े हो रहे थे, और कुछ गाने का मन, मतलब स्टेज पे भी, सब लाइव शोज में भी वो सब गाने गली गली में चलते थे। तो वो गाने सुन सुन के बड़े हो रहे थे हम। फिर किसी ने मुझसे बोला कि आप ये गाने गा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये ज्यादा चलने वाले गाने नहीं है, आपको ओल्ड म्यूजिक सुनना चाहिए। फिर मैंने पूछा उनसे क्या सुनना चाहिए मुझे, तो मोहम्मद रफी साहब, लता मंगेशकर जी, इनके गाने आपको सुनने चाहिए। और वो दौर ऐसा था कि पुराने गाने सुनने के लिए भी नहीं मिलते थे, ओनली रेडियो पे सुनने के लिए मिलते थे। जो सीडीज भी नहीं आए थे वो टाइम पे, कैसेट चलते थे, वो गाने बड़े मुश्किल से सुनने के लिए मिलते थे। हाँ हाँ। तो अचानक क्या हुआ सर, रेडियो पे गाना बज रहा था मोहम्मद रफी साहब का, दिन ढल जाए। वाह, गाइड फिल्म का गाना। इससे पहले मैंने रफी साहब को कभी भी ध्यान से नहीं सुना था, क्योंकि हम 90s के गाने गाने वाले, नए गाने गाने वाले। तो दिन ढल जाए में जब रफी साहब को पहली बार मैंने सुना, और सुकून से सुन रहा था, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं था, तो मैंने सुना कि ये कैसे गा रहे हैं रफी साहब इस गाने को, जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं उस गाने में, और जो मूड है उस गाने का। तो मैं तो पागल हो गया वो गाना सुन के। और गाना सुनने के बाद मुझे फील हुआ कि ये जो फील है ये शायद ही कोई सिंगर दे पाए आज तक, और न ही कोई दे पाएगा। वाह। तो वहां से मेरे मतलब रियल मोहब्बत जागी मोहम्मद रफी साहब के लिए, और मैंने गाने का ट्राई किया, लेकिन वो तो बड़ी छोटी उम्र थी। तो वहां से मेरी चाहत जागी कि वाकई रफी साहब को सुनना चाहिए और इनको गाना चाहिए। तो वो गाना था दिन ढल जाए। क्या बात है। तो हमारे लिए थोड़ा गुनगुनाइए अंतरे से। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा, और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब है पराए, दिन ढल जाए है रात न जाए, तो न आए तेरी याद सता। तीन अलग अलग लोग जिन्होंने उम्र के और समय के अलग अलग मकाम पर मोहम्मद रफी साहब को अपने लिए खोजा और फिर अपनाया। ये बात जो है ये बताती है कि कितनी बड़ी शख्सियत मोहम्मद रफी साहब थे। वापस सर्वेश आपके पास आते हैं। आपने कहा कि रफी साहब के गानों का जो एक्सप्रेशन था, किस तरह से उनकी अदायगी थी, उसने आपको अपनी तरफ बहुत खींचा है। यहां मैं मोहम्मद रफी साहब की शास्त्रीयता पर आना चाहता हूं, जहां एक तरफ बहुत रूमानी गाने गाए हैं, शम्मी कपूर जैसे अदाकारों के लिए बहुत मस्ती भरे गाने गाए हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़े खामोश गाने भी गाए, जैसे कि दिन ढल जाए की बात हुई है ना, या आपने कहीं एक मासूम की बात हुई, गाना जो तुमसे कहूं एक बात परों से हल्की, इस तरह के गाने भी उन्होंने गाए। लेकिन दूसरी तरफ भयानक शास्त्रीयता, यानी इतने कठिन कि गायक अगर सीखना चाहे तो दिक्कत हो जाए, ऐसे गानों की बातें करिए और उनमें जो रफी साहब की खासियत आपको नजर आती है वो बताइए। देखिए, रफ़ी साहब तो क्लासिकली तो ज़बरदस्त ट्रेंड थे ही, बड़े गुलाम अली खान साहब और बड़े बड़े उनके शागिर्द थे वो, तो बहुत ही गुणी, बहुत ही क्लासिकली बहुत ट्रेंड थे। एक क्लासिकल एक रूल जो होता है, कहीं ना कहीं वो रूल से हटके भी थे कि कुछ कुछ चीजें हैं ऐसे गानों में, गाते वक्त भी मतलब ऐसा लगता है कि क्या हम गा पाएंगे, तो वो चीजें बहुत जगह उनके। और क्लासिकल गानों में तो उन्होंने मतलब ऐसा लगता था कि महारत हासिल किया है। सबसे बड़े क्लासिकल गायक बॉलीवुड इंडस्ट्री में मन्ना दा साहब थे, वो उनको बहुत मानते थे। उन्होंने कहा भी है कि क्लासिकली तो हम लोग गाते थे, लेकिन जो रफी साहब गाते थे वो अलग ही लेवल पे पहुंचा देते थे क्लासिकल को, और रियाजी बहुत थे रफी साहब, और ऐसे क्लासिकल गाने उन्होंने इंडस्ट्री को दिए हैं।
जैसे कुहू कुहू बोले कोयलिया है, मधुबन में राधिका है, अखियन संग अखिया, तो उन्होंने उसमें अपनी पारंगता दिखा दी है बिल्कुल कि क्लासिकल में किस तरह से प्रेजेंट किया, और वो भी क्लासिकल में भी उन्होंने वो चीज नहीं छोड़ी अपनी एक्सप्रेशन वाली, जैसे मधुबन है। उसकी मिसाल देखिए जरा। जैसे उसमें उन्होंने गाया, पग में घूंघर बांध के आ, 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 पग में घूंघर बांध के घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे मधुबन में राधिका नाचे रे। तो उनके क्लासिकल गानों में भी वो नजर आता है। फिल्म में देखिए महमूद साहब, हाँ। जो कि कॉमिक रोल में है, उन पे अजहुना है बालमा, वो किस तरह से उन्होंने गाया है और महमूद साहब ने एक्टिंग की है, वो कमाल का है। बिल्कुल, ये भी एक अलग तरह का रंग है उनका। जी जी। तो क्लासिकल में भी एक्सप्रेशन उनका छूटा नहीं है, उन्होंने वो शास्त्रीय संगीत में बड़े पारंगत हैं और रफी साहब के बहुत सारे शास्त्रीय गाने जो हैं आप बड़ी मस्ती में और बड़ी सहजता से गाते हैं। तो शास्त्रीयता वाले मोहम्मद रफी साहब, इस पर आपकी क्या राय है? रफी साहब तो पहले इतने सिंपल और इतने साधारण व्यक्ति थे, इवन मैं तो कहता हूँ कि हैं। बिल्कुल, बातों में ऐसा पता चला और मुझे कहीं ना कहीं से सुनने को ऐसा मिला था कि रफी साहब ने अपने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से एक बात कही कि उस्ताद जी, मैं मन्ना डे जैसा कब गा पाऊंगा, वाह, क्यों नहीं वैसी तासीर मेरे गले की है। ऐसी उनको अपने गले से शिकायत थी या अपने हुनर से, ऐसा कुछ उनको कमी महसूस, और हर सिंगर को अपनी कमी महसूस होते रहना चाहिए, लेकिन इतने बड़े कलाकार होने के बावजूद भी उनको एक कमी महसूस होती थी। हाँ। उस्ताद जी ने कहा कि बेटा ये सब छोड़, जो तेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। क्या बात है। तो ये बात सही है कि उनके पास जो था वो एक यूनिक था, वो किसी के पास हुआ नहीं। उनके बाद क्या तासीर थी गले की, जैसा उनका स्वभाव वैसा ही उनका गला, मतलब हर चीज थी उनमें, रोमांटिक, कॉमेडी, क्लासिकली और दर्द भरे गीत। दर्द भरे गीतों में तो महारत हासिल थी उनको बाकायदा। और जो गले की तासीर उनकी थी वो बाकी सिंगर्स में बहुत कम थी। मैं ये नहीं कहता मन्ना डे साहब में नहीं थी, बट मन्ना डे साहब को भी कहीं ना कहीं ये लगता होगा या लगता था कि रफी साहब जो हैं उनके जैसा गला मेरा क्यों नहीं है। क्या बात है। तो उनका कौन सा क्लासिकल गाना आपके दिल के बहुत करीब है और जिसे आप बार बार स्टेज पर गाया करते हैं? तो एक उनका गाना है, नाचे मन मोरा मगन तिकदा धिगी धिगी, राग भैरवी में ये गाना है। दो अलग अलग रंग रफी साहब के निकल के आए, एक गाना मधुबन में राधिका, फिर नाचे मन मोरा। एक्सप्रेशंस कितने कमाल के, शास्त्रीयता के दायरे में रहकर भी जो रफी साहब के एक्सप्रेशंस हैं वो उन्हें एक बहुत बड़ा गायक बनाते हैं। आशीष के पास आते हैं। आशीष, आपने बताया कि 90s के जमाने में आप जाहिर है कि कुमार सानू और अलका याग्निक को सुन रहे थे, सोनू निगम को सुन रहे थे, और फिर आपने ये डिस्कवर किया कि नहीं, पुराने गानों की तरफ लौटते हैं। तो शास्त्रीयता वाले रफी साहब से आपका आमना सामना कब हुआ फिल्मी गानों के जरिए? रफी साहब के शास्त्रीय जो गाने हैं वो टेक्निक पे बेस्ड नहीं है, क्योंकि देखिए टेक्निक पे अगर हम लोग जाते हैं तो मन्ना दा के जो गाने हैं, रागदारी वाले जो उनके गाने हैं वो हम लोग सीख के गा सकते हैं, लेकिन रफी साहब के जो गाने हैं वो आदमी सीख भी लेगा, उस गाने का ABCD टेक्निक भी सीख लेगा, लेकिन वो रफी साहब कुछ कमाल ही करते थे कुछ कुछ गानों में। जैसे मैं एक दो गाने का नाम लूंगा मैं जरूर, और कुछ कुछ मैं बोलूंगा आपको, जैसे अजूना है बालमा की अभी बात हुई, तो उसमें जो अंतरा है, चांद को बदरा गरबा लगाए और भी मोरा मन, तो ये जो मन लिया है ना, हाँ, तो ये शायद मुझे लगता नहीं किसी भी मतलब रागदारी के अंदर आता है। हाँ हाँ, छोटी सी जगह में क्या कमाल की तान रफी साहब ने ली है। सीखा गाना और कोशिश की गाने की, और तब से दिल में ये तमन्ना रही कि अगर रफी साहब होते और उनसे रूबरू भेंट होती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। क्या बात है। क्योंकि आज तक हम उनको हमारे भगवान की तरह मानते हैं, और जब एक भक्त को भगवान मिल जाता है तो उससे बड़ी मोक्ष की बात कहीं नहीं होती। हमारे घर में आज भी फोटो है उनकी, तो रफी साहब की पूजा करते हैं, और अगर उनसे मुलाकात होती
तो वो वक्त हमारे लिए सच बताऊं कि मोक्ष का समय होता। क्या बात है, बहुत प्यारी बात कही है। तो रफी साहब को आप अब पूरी शिद्दत से कौन सा गाना समर्पित करते हुए गाना चाहेंगे? ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले। नानू, अगर आपकी कभी रफी साहब से मुलाकात हो जाती तो वो मंजर कैसा होता, वो जज्बात कैसे होते? उनसे मुलाकात तो हो नहीं सकी, बट अगर होती, मेरे पास शब्द नहीं है कि मेरी क्या खुशी होती वो। अगर उनसे मुलाकात सही में होती, उनसे बहुत कुछ सीखता मैं। उनके पास जो टैलेंट था, जो फील, सबसे पहले तो रफी साहब को फील के लिए जाना जाता है कि उनके गायन में क्या भाव थे। जिस भी गाने को वो गाते थे वो पूरी शिद्दत से गाते थे और घुस जाते थे उसमें। रोमांटिक तो रोमांटिक, शम्मी कपूर जी और जितने भी रोमांटिक गाए, सैड सॉन्ग भी ऐसे गाए कि कोई रोए बगैर रह नहीं सकता। तो ये चीज सीखनी थी उनसे कि ऐसा कैसे कर लेते हैं आप। जिस भी जोन में जाओ उस जोन के आप हो जाते हो, या सबको उस जोन में अपने घसीट लेते हो। वाह, सुनने वाह। वालों को कि जैसे सर्वेश जी ने कहा कि पूरी यूनिवर्सिटी थे अपने आप में वो, जिनसे कितना कुछ सीखना बाकी था हम जैसे लोगों को। मैं तो कहता हूँ कि उस दौर के कई सिंगर्स ने उनको सुन सुन के सीखा भी है, उनको फॉलो भी किया है, उनके बाद उनका काम भी देखा है हमने। तो कई घरों में उनके नाम से चूल्हे जलते हैं, बिल्कुल, आज भी, और जलते रहेंगे। क्या व्यक्ति थे, क्या व्यक्तित्व था उनका कि जिनकी वजह से आज सब लोग बिजी शेड्यूल को कैसे, वो लोग टेंशन को कैसे शांत करते हैं उनके गाने सुन के। बिल्कुल सही है। तो आज मोहम्मद रफी साहब को समर्पित करते हुए अपने बहुत दिल से, पूरी शिद्दत से कौन सा गाना आप चुनेंगे और गाएंगे रफी साहब के नाम? अब क्योंकि उनको हम लोग मिस कर रहे हैं जी, वो अभी हमारे बीच में होते हुए भी नहीं है जी, फिजिकली नहीं है, इसलिए उनका एक गाना याद आ रहा है। अकेले हैं चले आओ जहां हो, अकेले हैं चले आओ जहां हो, कहाँ आवाज दे तुमको। इस विशेष कार्यक्रम की पहली कड़ी अभी आपने सुनी। इस कार्यक्रम में शामिल थे गायक सर्वेश मिश्रा, नानू गुर्जर और आशीष श्रीवास्तव, और इन तीनों से बातचीत कर रहा था आपका ये दोस्त यूनुस खान। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। चलने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी अगले हफ्ते आप सुनेंगे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में। और हाँ, मोहम्मद रफी की जन्म शती चल रही है। रफी हमारे हर पल की रोशनी है और हम नमन करते हैं उनकी याद को। उजाले उनकी यादों के।